आया है। शिव भोला आया है, वो खुशियाँ लाया है। याद करो दिल से, कहो क्या हमने पाया है। याद करो करते रहो क्या हमने पाया है। ले लो जी तुम अपना अधिकार। ले लो जी तुम अपना अधिकार। देखो बनी खुदाई खिदमतगार, हो देखो बनी खुदाई खिदमतगार। देखो बनी खुदाई खिदमतगार, देखो बनी खुदाई खिदमतगार। शिव बाबा आया है, वो खुशियाँ लाया है। शिव भोला आया है, वो खुशियाँ लाया है। सूरज मिटा न पाया था मन का अंधेरा। मैं मेरा तू तेरा, जग को मोह माया ने घेरा। जल थल गगन को बांट लिया, कर लिया अधिकार। जल थल गगन को नाप लिया, कर लिया अधिकार। खुद और खुदा को भूल गए, कह मिथ्या है संसार। आत्म घर को भूल गए, कह मिथ्या है संसार। देखो बनी खुदाई खिदमतगार, ओ देखो बनी खुदाई खिदमतगार। शिव बाबा आया है, वो खुशियाँ लाया है। शिव भोला आया है, वो खुशियाँ लाया है। ओम शांति। आज के शिव बाबा के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बेहद का बाबा आया है तुम बच्चों को ज्ञान से श्रृंगार करने। ऊंच पद पाना है तो सदा श्रृंगारे हुए रहो। प्रश्न है, किन बच्चों को देखकर बेहद का बाप बहुत खुश होते हैं? बाबा ने आंसर किया है, जो बच्चे सर्विस के लिए एवर रेडी रहते हैं, अलौकिक और पारलौकिक दोनों बाप को पूरा फॉलो करते हैं, ज्ञान योग से आत्मा को श्रृंगारते हैं, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते हैं। ऐसे बच्चों को देख बेहद के बाप को बहुत खुशी होती है। बाप की चाहना है मेरे बच्चे मेहनत करके ऊंच पद पाएं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, जैसे लौकिक बाप को बच्चे प्यारे लगते हैं, वैसे बेहद के बाप को भी बेहद के बच्चे प्यारे लगते हैं। बाप बच्चों को शिक्षा सावधानी देते हैं कि बच्चे ऊंच पद पाएं। यही बाप की चाहना होती है, तो बेहद के बाप की भी यही इच्छा रहती है। बच्चों को ज्ञान और योग के गहनों से श्रृंगारते हैं। तुमको दोनों बाप बहुत अच्छी रीति श्रृंगारते हैं कि बच्चे ऊंच पद पाएं। अलौकिक बाप भी खुश होते हैं, तो पारलौकिक बाप भी खुश होते हैं। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं, उन्हों को देखकर गाया भी जाता है, फॉलो फादर। तो दोनों को फॉलो करना है। एक है रूहानी बाप, दूसरा फिर है
अलौकिक फादर, तो पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाना है। तुम जब भट्टी में थे तो सबका ताज सहित फोटो निकाला गया। बाप ने तो समझाया है, लाइट का ताज कोई होता ही नहीं है। ये एक निशानी है पवित्रता की, जो सबको देते हैं। ऐसे नहीं कि कोई सफ़ेद लाइट का ताज होता है। ये पवित्रता की निशानी समझाई जाती है। पहले पहले तुम रहते हो सतयुग में, तुम ही थे ना। बाप भी कहते हैं आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला रच दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो तुम बच्चे ही पहले पहले आते हो, फिर पहले तुमको ही जाना है। मुक्ति धाम के गेट्स भी तुमको खोलने हैं, तो तुम बच्चों को बाप श्रृंगारते हैं। पियर घर में व वन वाह में रहते हैं। इस समय तुमको भी साधारण रहना है। ससुर घर में जाने से पहले एक टाइम होता है जबकि वन वाह में होते हैं, जब तेल हल्दी सब चढ़ाते हैं तो साधारण रहते हैं। तो बाबा ने कहा तुम भी इस समय साधारण तुमको रहना है, ना ऊंच ना नीच। बाप भी कहते हैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कह सकते हैं। मनुष्य मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकते। सद्गति तो गुरु ही करते हैं। मनुष्य 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेते हैं, फिर गुरु करते हैं। ये भी रस्म अभी की ही है, जो फिर भक्ति मार्ग में चलती है। आजकल तो छोटे बच्चे को भी गुरु करा देते हैं। भल वानप्रस्थ अवस्था नहीं है, परंतु अचानक मौत तो आ जाता है ना, इसीलिए बच्चों को भी गुरु करा देते हैं। अकाले मृत्यु का टाइम चल रहा है आजकल। जैसे बाप कहते हैं कि तुम सभी आत्माएं हो, हक है वर्षा पाने का। वो कह देते हैं गुरु बिगड़ ठौर नहीं पाएंगे, अर्थात ब्रह्म में लीन नहीं होंगे। तुमको तो लीन नहीं होना है। ये भक्ति मार्ग के अक्षर हैं। आत्मा तो स्टार मिसल बिंदी है, बाप भी बिंदी ही है। उस बिंदी को ही ज्ञान सागर कहा जाता है। तुम भी छोटी आत्मा हो, उसमें सारा ज्ञान भरा जाता है। तुम फुल ज्ञान लेते हो, पास विद ऑनर होते हो ना। ऐसे नहीं कि शिवलिंग कोई बड़ा है। जितनी बड़ी आत्मा है उतना ही परम आत्मा है। आत्मा परम धाम से आती है पाठ बचाने। तो बाबा कहते हैं मैं भी वहाँ से आता हूँ, परंतु मुझे अपना शरीर नहीं है। मैं रूप भी हूँ, बसंत भी हूँ। परम आत्मा रूप है, उनमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं, तो सभी मनुष्य पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाते हैं। तो बाप गति और सद्गति दोनों देते हैं। तुम सद्गति में जाते हो, बाकी सब गति में अर्थात अपने घर में जाते हैं। वह है स्वीट होम, आत्माहीन कानों द्वारा सुनती है। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों, वापस जाना है। उसके लिए ज़रूर पवित्र बनना है। पवित्र बनने बगैर कोई भी वापस जा ना सके। मैं सबको ले जाने आया हूँ। आत्माओं को शिव की बारात कहते हैं। अब शिव बाबा शिवालय की स्थापना कर रहे हैं। फिर रावण आकर वैशाल्य स्थापन करते हैं। वाम मार्ग को वैशाल्य कहा जाता है। बाबा के पास बहुत बच्चे हैं जो शादी करके भी पवित्र रहते हैं। सन्यासी तो कहते हैं ये हो नहीं सकता जो दोनों इकट्ठे रह सके। यहाँ समझाया जाता है इसमें आमदनी बहुत है। पवित्र रहने से 21 जन्मों की राजधानी मिलती है। तो एक जन्म पवित्र रहना कोई बड़ी बात थोड़ी है। बाप कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ बिल्कुल ही काले
बन गए हो। कृष्ण के लिए भी कहते हैं गोरा और सांवरा, श्याम सुंदर। ये समझानी इस समय की है। काम चिता पर बैठने से सांवरे बन गए, फिर उनको गांव का छोरा भी कहा जाता है। बरोबर था ना, कृष्ण तो हो ना सके, कृष्ण तो प्रिंस है। इनके ही बहुत जन्मों के अंत में बाप प्रवेश करके इनको गोरा बनाते हैं, माना सतो प्रधान बनाते हैं। अभी तुमको एक बाप को ही याद करना है। बाबा आप कितने मीठे हैं, कितना मीठा वर्षा आप देते हैं। हमको मनुष्य से देवता, मंदिर लायक बनाते हो। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी हैं, मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। भक्ति मार्ग में आप माशूक को कितना याद करते आए हैं। अभी आप आकर मिले हो। बाबा आप तो सबसे मीठे हो, हम आपको क्यों नहीं याद करेंगे। आपको प्रेम का, शांति का सागर कहा जाता है। आप ही वर्षा देते हो, बाकी प्रेरणा से कुछ भी मिलता नहीं है। तो बाप तो सम्मुख आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। ये पाठशाला है ना। बाबा कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। ये राजयोग है। अभी तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन को जान गए हो। इतनी छोटी आत्मा कैसे पाठ बजाती है, ये भी बना बनाया है, भी बना बनाया। इनको कहा जाता है अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। ड्रामा फिरता रहता है, इसमें संशय की तो कोई बात ही नहीं है। बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है, तो उससे तुम्हारे पाप कट जाते हैं। बाकी कृष्ण ने कोई स्वदर्शन चक्र चलाकर हिंसा नहीं की। वहाँ तो न लड़ाई की हिंसा होती, न काम कटारी चलती है। डबल अहिंसक होते हैं। इस समय तुम्हारी 5 विकारों से युद्ध चलती है, बाकी और कोई युद्ध की बात ही नहीं है। तो बाप है ऊंचे से ऊंचा, फिर ऊंचे से ऊंची वर्षा, लक्ष्मी नारायण, इन जैसा ऊंच बनना है। जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। कल्प कल्प वही तुम्हारी पढ़ाई रहेगी। अभी अच्छा पुरुषार्थ किया तो कल्प कल्प करते रहेंगे। जिस्मानी पढ़ाई से इतना पद नहीं मिल सकता जितना रूहानी पढ़ाई से मिलता है। ऊंचे से ऊंचे लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये भी हैं तो मनुष्य, परंतु दैवी गुण धारण करते हैं, इसीलिए देवता कहा जाता है। बाकी 8-10 भुजाओं वाले तो कोई है नहीं। भक्ति में दीदार होता है तो बहुत रोते हैं, दुख में आकर बहुत आंसू बहाते हैं। यहाँ तो बाबा कहते हैं आंसू आया तो फेल, अम्मा मरे तो हलवा खाओ। माना बाबा ने कहा स्थिति अपनी अच्छी बना के रखो, क्योंकि आत्मा की नॉलेज भगवान ने दी है। तो दुख में आंसू नहीं बहाना, भावना से आ जाता है ना, वो भाव की बात अलग है, लेकिन दुख में आंसू बहाएं बाबा ने कहा राइट नहीं है। समझ है ना, समझ मिल गई, ज्ञान मिल गया। आजकल तो बॉम्बे में भी कोई बीमार पड़ते हैं, वह मरते हैं तो बीके को बुलाते हैं कि आकर शांति दो। तुम समझते हो आत्मा ने एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, इसमें तुम्हारा क्या जाता, रोने से फ़ायदा भी क्या। कहते इनको काल खा गया, ऐसी कोई चीज़ है नहीं। ये तो आत्मा आपे ही एक शरीर छोड़ जाती है, अपने समय पर शरीर छोड़कर भागती है। बाकी काल कोई चीज़ तो है नहीं। सतयुग में गर्भ महल होता है, सजा की तो बात ही नहीं है। वहाँ तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। माया ही नहीं है जो विकर्म हो, तुम विकर्माजीत बनते हो। पहले पहले विकर्माजीत संवत चलता है, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है।
तो राजा विक्रम संवत शुरू होता है। इस समय जो विक्रम किए हैं उन पर जीत पाते हो तो नाम रखा जाता है विक्रमाजीत। फिर द्वापर में विक्रम राजा हो जाता है। विक्रम करते रहते हैं। सुई पर अगर कट चढ़ी हुई होगी तो चुंबक खींचेगी नहीं। बाबा ने क्लियर किया, सतयुग में होते हैं विक्रमाजीत राजा, और फिर जब द्वापर आता है कलयुग के में तो वहाँ हो जाते हैं विक्रम राजा, नाम विक्रम करते हैं। बाबा ने कहा सुई पर अगर कट चढ़ी हुई होगी तो चुंबक खींचेगी नहीं। जितना पापों की कट उतरती जाएगी तो चुंबक खींचेगा। बाप तो पूरा प्योर है, तुमको भी पवित्र बनाते हैं योग बल से। जैसे लौकिक बाप भी बच्चों को देख करके खुश होते हैं ना, बेहद का बाप भी खुश होता है बच्चों की सर्विस पर। बच्चे बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, सर्विस पर तो हमेशा एवर रेडी रहना है। तो तुम बच्चे हो पतितों को पावन बनाने वाले, ईश्वरीय मिशन। अभी तुम ईश्वरीय संतान हो, बेहद का बाप है और तुम सब भाई बहन हो, बस और कोई संबंध ही नहीं है। मुक्ति धाम में है ही बाप और तुम आत्माएं, भाई भाई। फिर तुम सतयुग में जाते हो तो वहाँ एक बच्चा एक बच्ची, बस। यहाँ तो बहुत संबंध होते हैं, चाचा काका मामा आदि आदि। मूल वतन तो है ही स्वीट होम, मुक्ति धाम। उसके लिए मनुष्य कितना यज्ञ तप आदि करते हैं, परंतु वापस तो कोई भी जा ना सके। गपोड़े बहुत मारते रहते हैं। सर्व का सद्गति दाता तो है ही एक, दूसरा ना कोई। अभी तुम हो संगम युग पर, यहाँ हैं ढेर मनुष्य। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, स्थापना फिर विनाश होता है। अभी अनेक धर्म होने के कारण कितना हंगामा है। तुम 100% साल्वेंट थे, फिर 84 जन्मों के बाद 100% इनसाल्वेंट बन पड़े हो। अब बाप आकर सबको जगाते हैं, अब जागो सतयुग आ रहा है। सत्य बाप ही तुमको 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। पहले हम लोग नारा लगाते थे, जागो जागो समय पहचानो, भारत में भगवान आए हैं। तो भारत ही सचखंड बनता है। कौन बनाता है? भगवान। बाप सचखंड बनाते हैं, झूठ खंड फिर कौन बनाता? 5 विकारों रूपी रावण बनाता है। रावण का कितना बड़ा बुत बनाते हैं, फिर उसको जलाते हैं, क्योंकि ये है नंबर 1 दुश्मन। मनुष्यों को ये पता नहीं है कि कब से रावण का राज्य शुरू हुआ है। बाबा समझाते हैं आधा कल्प है राम राज्य और आधा कल्प है रावण राज्य। बाकी रावण कोई मनुष्य नहीं है जिसको मारना है। इस समय सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। बाप आकर राम राज्य स्थापन करते हैं, फिर जय जयकार हो जाती है। वहाँ सदैव खुशी रहती है। वो है ही सुख धाम। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा कहते हैं इस पुरुषार्थ से तुम ये बनने वाले हो। तुम्हारे चित्र भी बनाए थे, बहुत आए, फिर सुनंती कथनती और भागंती हो गए। बाप आकर तुम बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं। बाप टीचर प्यार करते हैं, गुरु भी प्यार करते हैं। सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। उन गुरुओं के पास तो एम ऑब्जेक्ट कोई होती ही नहीं है। वह कोई पढ़ाई नहीं है, ये तो पढ़ाई है। इसको कहा जाता है यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल, जिससे तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। यहाँ तो है ही झूठ, गाते भी हैं झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। सतयुग है सचखंड। वहाँ तो हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। सोमनाथ का मंदिर भी भक्ति मार्ग में बनाया है। कितना धन था जो फिर मुसलमानों ने आकर
लूट लिया। बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाई। बाप तुमको कारून का खजाना देते हैं, ऐसा खजाना जो भरपूर है। शुरू से ही तुमको सब साक्षात्कार कराते आए हैं। अल्लाह अव्वलदीन बाबा है ना, खजाना देता है। फिर पहला पहला धर्म स्थापन करते हैं, वह है डिटिज्म। जो धर्म नहीं है वो फिर से स्थापन होता है। सब जानते हैं प्राचीन सतयुग में इन्हों का ही राज्य था, उनके ऊपर कोई नहीं। डीटी राज्य को ही पैराडाइज कहा जाता है। अभी तुम जानते हो, फिर औरों को भी बताना। डीटी माना देवी देवताओं का राज्य। सबको कैसे पता पड़े, जो फिर ऐसा कोई उल्हना ना दे कि हमको पता ही नहीं पड़ा। तुम सबको बतलाते हो, फिर भी बाप को छोड़कर चले जाते हैं। ये हिस्ट्री मस्ट रिपीट। बाबा के पास आते हैं तो बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो? कहते हैं हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले हम मिलने आए थे, बेहद का वर्षा लेने आए थे। कोई आकर सुनते हैं, कोई को साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा का तो वो याद आता है, फिर कहते हैं हमने तो यही रूप देखा है। बाप भी बच्चों को देखकर खुश होते हैं। तुम्हारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरती है ना, ये पढ़ाई है। 7 दिन का कोर्स लेकर फिर भल कहाँ भी रहकर मुरली के आधार पर चल सकते हैं। 7 दिन में इतना समझाएंगे जो फिर मुरली को समझ सकेंगे। बाप तो बच्चों को सब राज अच्छी रीति समझाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार है, स्वदर्शन चक्र फिराते पापों को भस्म करना है। रूहानी पढ़ाई से अपना पद श्रेष्ठ बनाना है। किसी भी परिस्थिति में आंसू नहीं बहाने हैं। ये वानप्रस्थ अवस्था में रहने का समय है, इसीलिए वनवाह में बहुत साधारण रहना है, न बहुत ऊंच न बहुत नीच। वापस जाने के लिए आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। वरदान, मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। बहुत ही पावरफुल बाबा ने वरदान में कहा, मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि की खुराक है। जैसे भक्ति में सिमरन करने के अभ्यासी हैं, ऐसे ज्ञान में स्मृति की शक्ति, ऐसे ज्ञान में स्मृति की शक्ति है। इस शक्ति द्वारा मास्टर सर्वशक्तिवान बनो। रोज अमृत वेले अपने एक टाइटल को स्मृति में लाओ और मनन करते रहो, तो मनन शक्ति से बुद्धि शक्तिशाली रहेगी। शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार नहीं हो सकता, परवश नहीं हो सकते, क्योंकि माया सबसे पहले व्यर्थ संकल्प रूपी वाण द्वारा दिव्य बुद्धि को ही कमज़ोर बनाती है। इस कमज़ोरी से बचने का साधन ही है मनन शक्ति। स्लोगन है, आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र हैं। दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखता है। आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र हैं। दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखता है। अच्छा, ओम शांति।
मुक्ति देने आए हमें किनारा। भारत स्वर्ग बनाने फिर से आए वो हमारा। गीता ज्ञान देके वो श्री कृष्ण बनाए प्यारा। गीता ज्ञान देके वो तुम्हें कृष्ण बनाए प्यारा। बांट रहे अपने बच्चों को वो रूहानी प्यार, दे रहे वरदानों से तुम्हें विश्व का अधिकार। देखो बनी खुदाई खिदमतगार।